नमस्कार दोस्तों। थर्ड मोलर, विजडम टूथ या अक्कल दाढ़, इस दांत से जुड़ी हुई बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं और इन भ्रांतियों के कारण लोग गलत डिसीजंस लेके मिस्टेक्स करते हैं और आगे चल के उसका खामियाजा भुगतते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस दांत से जुड़ी सारी जानकारियां बताऊंगा और वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट्स भी बताऊंगा। आइए जानते हैं इस दांत के बारे में। सबसे पहले तो इसको अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ क्यों कहा जाता है। अक्कल दाढ़ यूजुअली 18 साल से लेकर 23 साल तक की एज में आती है, यानी कि मुंह में 18 साल से 23 साल की एज के बीच में ही ये इरप्ट होती है। 1-2 साल ऊपर नीचे नॉर्मली हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि ये 18 से 23 के बीच में आती है और उसी समय जो व्यक्ति है वो ज्यादा मैच्योर होता है, ज्यादा समझदार होता है, इसके कारण इसको अक्कल दाढ़ कहा जाता है। अक्ल से या दिमाग से इसका डायरेक्टली कोई भी लेना देना नहीं है। जब ये दांत इरप्ट होता है यानी कि मुंह में आता है, उस समय यदि थोड़ा बहुत पेन करता भी है 1-2 बार, तो ये नॉर्मल इरप्शन का पेन होता है और इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। परंतु यदि आपकी उम्र 30 साल 35 साल हो चुकी है और आप अब भी सोच रहे हैं कि दांत आ ही रहा है, अक्कल दाढ़ आ रही है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। 23-24 के बाद में ये दांत के आने की संभावनाएं नहीं रहती हैं और यदि आपको ये कंटिन्यूसली बार बार दिक्कत कर रहा है तो समझ जाइए कि आपको इलाज की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब हम देखते हैं कि अक्कल दाढ़ मुंह में किस किस प्रकार से प्रदर्शित होती है, यानी किस किस प्रकार से मुंह में आती है। जैसा कि आप इन एक्सरेज में देख पा रहे हैं, सबसे पहला प्रकार होता है जिसमें अक्कल दाढ़ पूरी तरीके से हड्डी के अंदर बंद रहती है। दूसरा प्रकार रहता है जिसमें वो सीधी सीधी और नॉर्मली बाकी दांतों की तरह ही लाइन में इरप्ट होती है। तीसरा प्रकार होता है जिसमें कि वो मुंह में आड़ी तिरछी आती है। और चौथा प्रकार होता है जिसमें कि अक्कल दाढ़ जो है वो अटकी हुई रहती है, मतलब आधी आती है और आधी हड्डी के अंदर ही अटकी हुई रहती है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि बाकी सारे दांत तो यूजुअली नॉर्मली आ जाते हैं, परंतु अक्कल दाढ़ जो है वो इतनी विभिन्न प्रकार से क्यों आती है। किसी में नॉर्मल आती है, किसी में अटकी हुई रहती है, किसी में हड्डी के अंदर पूरी तरह से सबमर्ज्ड रहती है। तो उसका कारण ये है कि हजारों साल पहले जो इंसान, जो आदि मानव थे, जो खाना खाते थे, वो यूजुअली कच्चा रहता था। कच्चा मांस, कच्चे फल फ्रूट। इसके बाद में इंसान ने अनाज उगाना शुरू किया और उसको पकाना शुरू किया। धीरे धीरे करके हम जो है खाना बिल्कुल रिफाइंड और बिल्कुल पका हुआ खाने लगे। तो जो चबाने का जो हमारा फंक्शन होता है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। इसके कारण हमको ज्यादा दांतों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो जब बॉडी ये देखती है कि ज्यादा दांतों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो वो अक्कल दाढ़ के लिए जगह जो है वो खत्म करती जा रही है। परंतु किसी किसी केस में अक्कल दाढ़ के लिए जगह नहीं मिलती और फिर भी अक्कल दाढ़ बन जाती है। ऐसे केस में जब जगह की कमी हो जाए तब अक्कल दाढ़ या तो हड्डी के अंदर ही बंद रह जाती है या फिर आड़ी तिरछी होकर कहीं से भी निकलने की कोशिश करती है। मैंने जो आपको पहले 2 प्रकार बताए, यानी कि जब अक्कल दाढ़ पूरी तरह से हड्डी में दबी हुई हो या फिर सही प्रकार से सीधी सीधी मुंह में आ गई, इन दोनों ही प्रकार से प्रदर्शित होने पर इलाज की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। मतलब ये नॉर्मली आपके मुंह में बनी भी रह सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस समझने वाली बात यह है कि यदि आपकी
आपकी अक्कल दाढ़ पूरी तरह से हड्डी के अंदर दबी हुई है और आपको कोई दिक्कत नहीं दे रही है तो आप उसका इलाज ना कराएं, परंतु समय समय पर एक्सरे अवश्य कराते रहें, क्योंकि ऐसे दांतों में कई बार सिस्ट वगैरह का फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है। तो समय समय पर अगर आप एक्सरे कराते रहेंगे तो अगर कोई दिक्कत आने भी वाली है तो आपको पता चल जाएगी। और यदि आपकी जो अक्कल दाढ़ है वो बिल्कुल सीधी सीधी सही निकली हुई है तो बस आप वहां पे अच्छे से ब्रश करते रहें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। जो बाकी के दो प्रकार हैं, यानी कि आड़ी तिरछी आई हुई अक्कल दाढ़ और फंसी हुई अक्कल दाढ़, प्रॉब्लम यूजुअली इन दोनों के कारण ही आनी शुरू होती है। सबसे पहले देखते हैं आड़ी तिरछी आई हुई अक्कल दाढ़ के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसा कि आप एक्सरे में देख पा रहे हैं, क्योंकि अक्कल दाढ़ इस केस में आड़ी आई हुई है तो सामने वाले दांत से जो वो टच कर रही है ऊपर एक त्रिकोणाकार का डिफेक्ट बना रही है। उस डिफेक्ट में जब जब आप कुछ खाते हैं तो खाना भरने लगता है और ब्रशिंग से वो खाना निकल नहीं पाता, क्योंकि बहुत गहरा जो है वो त्रिकोणाकार का डिफेक्ट रहता है। ऐसे केस में खाना कंटिन्यूअसली कई सालों तक भरता रहता है और वहां पे सामने वाले दांत में और अक्कल दाढ़ में सड़न पैदा होने लगती है और मसूड़े की समस्याएं डेवलप होने लगती हैं। जैसा कि आप इस एक्सरे में देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो एक्सरे है वो 2012 में लिया गया है और ये सज्जन जब हमारे पास आए थे तब इनके एक्सरे को देख के इनको बताया गया था कि आपकी अक्कल दाढ़ तिरछी है और वो आपके सामने वाले दांत को सड़ा रही है। परंतु समझदारी का परिचय देते हुए उनने बोला कि मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनने कोई भी इलाज उस समय नहीं कराया। जब 2021 में वो वापस आए तो उनके अक्कल दाढ़ और उसके सामने वाले दांत, दोनों ही दांत बुरी तरीके से सड़े हुए थे और अब दोनों ही दांतों को निकालने के लिए हमको उसका इलाज करना पड़ा। ये जो समस्या थी ये उनने खुद ही पैदा की थी। कारण उसका ये था कि वो पेन होने को प्रॉब्लम समझते थे, कि मतलब अगर पेन नहीं है तो मतलब प्रॉब्लम भी नहीं है। जबकि दांतों के केस में पेन बहुत आगे की स्टेजेस में आके शुरू होता है। उससे पहले ही आप यदि कुछ स्टेप्स ले लें तो आपकी प्रॉब्लम जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, प्रॉब्लम बहुत पहले शुरू हो जाती है। यदि आप कुछ स्टेप्स ले लें तो वो प्रॉब्लम आगे बढ़ती नहीं है। तो आपको ये समझना है कि पेन और प्रॉब्लम में डिफरेंस है। एक और समस्या जो आड़ी तिरछी अक्कल दाढ़ पैदा करती है वो ये है कि जब वो लाइन से बाहर की तरफ उगती है तो खाना चबाते समय बार बार गाल को छीलती रहती है या गाल को अपने अंदर ले लेती है, तो गाल में छाले वगैरह बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रेगुलर छाले बनने से बड़ी समस्याएं जैसे कि कैंसर वगैरह भी मुंह में बन सकता है, इसलिए इस चीज से बिल्कुल सावधान रहें। बार बार छाला नहीं बनना चाहिए। आइए देखते हैं कि आधी फंसी हुई अक्कल दाढ़ किस प्रकार से प्रॉब्लम मुंह में क्रिएट करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो दांत है ये आधा आया हुआ है। ये मॉडल मैंने आपको स्पेसिफिकली डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए प्रिपेयर किया है। तो ये जो है मसूड़े की एक झिल्ली दांत को कवर्ड रखती है, क्योंकि दांत के पास मुंह में आने के लिए जगह नहीं है, तो ये आधा बाहर रहता है और आधा मसूड़े से कवर्ड रहता है। ध्यान से देखें, ये मसूड़े और दांत के बीच में जो जगह है, जब भी आप कुछ खाते तो यहां पे खाना घुस जाता है और क्योंकि ये जगह आप साफ कर नहीं सकते तो यहाँ पे वो खाना सड़ने लगता है, बैक्टीरिया को बढ़ाता है और यहाँ पे इन्फेक्शन पैदा होने लगता है। फिर होता यह है कि आप जब भी कुछ चबाते हैं तो ये मसूड़ा जो है ये सूज जाता है, यहाँ का मसूड़ा सूज जाता है और ये आपकी चाप में आता है, तो आप ठीक से
आपको दर्द होने लगता है और आप ठीक से खाना नहीं चबा पाते हैं। तो आइए संक्षेप में जानते हैं कि इलाज की आवश्यकता आपको कब कब हो सकती है। पहला, जब बार बार अक्कल दाढ़ में दर्द हो रहा हो और ये दर्द कान, सर या नीचे जबड़े यहां तक भी पूरा जाता है, आगे तक भी आता है अक्कल दाढ़ का दर्द, और कई बार मुंह खोलने में भी दर्द होता है। दूसरा, जब भी आप कुछ खाएं और बार बार खाना वहां पे अक्कल दाढ़ और उसके आसपास जाके फंस जाए। तीसरा, जब अक्कल दाढ़ सामने वाले दांत को सड़ाने लगे। चौथा, जब अक्कल दाढ़ मसूड़े में इंफेक्शन प्रोड्यूस करने लगे। और पांचवा, जब अक्कल दाढ़ आड़ी तिरछी हो और गाल में बार बार छाला बनाए। इन केसेस में आपको इलाज की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं कि इलाज के आपके पास क्या क्या विकल्प हैं। जब दांत सीधा रहे और थोड़ा बाहर निकला हुआ हो, जैसा कि मैंने अपने मॉडल में बताया था आपको, दांत सीधा भी है और थोड़ा सा बाहर भी थोड़ा बाहर है और थोड़ा मसूड़े के अंदर और हड्डी के अंदर है, तो इस प्रकार के केसेस में जो है नॉर्मल कई बार क्लीनिंग वगैरह से और लेजर थेरेपी से और एंटीबायोटिक्स वगैरह देने से जो है ये सिचुएशन कई बार डील कर ली जाती है। दूसरा तरीका है ओपर्क्युलेक्टोमी का। इसमें ये जो ऊपर की झिल्ली रहती है, ये ऊपर की झिल्ली जो रहती है, इसको लेजर, कॉटरी या ब्लेड से अलग कर दिया जाता है और कई केसेस में ये बहुत ही कारगर इलाज साबित हो सकता है। परंतु इसमें दांत के एंगुलेशन से ही डिसाइड होता है कि उसमें ओपर्क्युलेक्टोमी हो पाएगी या नहीं। तीसरा जो तरीका रहता है वो कोरोनोप्लास्टी का है। कोरोनोप्लास्टी मतलब जब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्कल दाढ़ थोड़ी बहुत आड़ी तिरछी है और वो गाल में बार बार छाला बना रही है, तो यदि उसका एंगुलेशन थोड़ा ही गड़बड़ है तो ऊपर से दांत के कुछ हिस्से को जो है ऊपर से ट्रिम कर देते हैं ताकि वो गाल से दूर रहे और गाल में बार बार छाला ना बना पाए। परंतु अगर बहुत ज्यादा आड़ी तिरछी है तो फिर ये तरीका कारगर नहीं होगा। चौथा विकल्प है दांत को निकाल देना, यानी कि एक्सट्रैक्शन करना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सट्रैक्शन में अक्कल दाढ़ से रिलेटेड ये रहता है कि प्रेशर जो है, जो फोर्स इस्तेमाल किया जाता है दांत को निकालने के लिए, वो कम से कम इस्तेमाल किया जाए। बहुत ही मिनिमम प्रेशर में अक्कल दाढ़ को निकालना चाहिए। और यदि ज्यादा प्रेशर लग रहा है, देखिए अक्कल दाढ़ को निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो सर्जरी करके, एक बिना सर्जरी किए। बिना सर्जरी किए अगर बहुत ही कम प्रेशर में आराम से अक्कल दाढ़ निकल रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु यदि ज्यादा प्रेशर इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो प्रेफर करना चाहिए कि सर्जिकल तरीके से ही अक्कल दाढ़ को निकलवाएं। उसका कारण ये है कि अक्कल दाढ़ की जो जड़ें रहती हैं, नंबर 1, अक्कल दाढ़ की जो जड़ें रहती हैं वो आड़ी तिरछी रहती हैं और एक्सेसिव प्रेशर यूज करने से कई बार अक्कल दाढ़ की जड़ें टूट भी सकती हैं। दूसरा कारण सर्जिकल करने का ये रहता है कि कई बार जो अक्कल दाढ़ रहती है वो हड्डी से फ्यूज्ड रहती है, एंकाइलोज्ड रहती है, तो ऐसे केसेस में सर्जिकल करने से फ्रैक्चर वगैरह होने के चांसेस जो रहते हैं हड्डी के, वो बहुत ही कम रहते हैं। तीसरा जो कारण रहता है सर्जिकल करने का वो ये रहता है कि अक्कल दाढ़ के जस्ट नीचे से जबड़े की मेन नस निकलती है, तो उस नस को डैमेज ना हो और दांत भी आसानी से निकल आए, इसके लिए जो है सर्जिकल प्रेफर होता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है सर्जिकल करने का
ताकि प्रेशर बिल्कुल कम से कम लगे और बहुत आसानी से दांत निकल आए। क्योंकि अगर यहाँ पे अक्कल दाढ़ निकालते समय प्रेशर लगा या फोर्स बहुत ज्यादा लगा तो सीधा इफेक्ट जो है वो जॉइंट पे जाता है। मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने जॉइंट और सर से रिलेटेड पेन वगैरह जो डेवलप होते हैं उसके कारण बताए हुए हैं। तो ये वीडियो ऊपर दिए हुए लिंक में आप जाके देखें, उसमें आपको समझ में आएगा कि अक्कल दाढ़ निकालते समय ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं होना चाहिए। पांचवा विकल्प है कोरोनेक्टोमी। जब अक्कल दाढ़ और नीचे जबड़े की जो मेन नस है वो बहुत ज्यादा अपने रिलेशन में रहती है और ऐसा लगता है कि अक्कल दाढ़ निकालेंगे तो नीचे जबड़े की मेन नस डैमेज हो जाएगी, तो कई बार सिर्फ ऊपर का जो पोर्शन रहता है अक्कल दाढ़ का उसको अलग कर दिया जाता है और नीचे की जड़ को यथास्थिति छोड़ दिया जाता है। ये ट्रिमिंग का प्रोसीजर है, इसको कोरोनेक्टोमी कहते हैं। तो कई बार ये प्रोसीजर भी लिया जाता है जिससे कि आपके मेन जबड़े की नस को नुकसान न पहुंचे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली होगी। मैं 4 टेक अवे पॉइंट्स जो आपको बताने वाला हूं उसे आप ध्यान से सुने और याद रखें। सबसे पहला, इरप्शन का पेन 18 से 23 के बीच में ही होता है। यदि आपको 27, 28, 30, 32 साल में कंटिन्यूस बार बार पेन हो रहा तो ये मत सोचे कि अभी अक्कल दाढ़ आ ही रही है, ये बिल्कुल गलत सोच है। दूसरा पॉइंट है, यदि आपकी अक्कल दाढ़ है तो आपको रेगुलर एक्सरे करवाना चाहिए कि कहीं वो इधर उधर से कुछ डैमेज तो नहीं कर रही है। तीसरा टेक अवे पॉइंट है कि प्रॉब्लम और पेन में अंतर समझें। पेन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रॉब्लम वहां पे नहीं बन रही है, और ये आपको एक्सरे से ही पता चलेगा कि प्रॉब्लम बन रही है और पेन आने वाला है, तो उसको पहले ही उसका आप निवारण करें। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि अक्कल दाढ़ निकलवा रहे हैं तो बिना ज्यादा प्रेशर के, बिना ज्यादा फोर्स यूज किए अक्कल दाढ़ निकलनी चाहिए। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए जो है एक छोटी सी सुविधा शुरू की है। नॉर्मली आप जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, परंतु यदि आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट में लिखें। ये वीडियो कंसल्टेशन पेड होता है। आप यदि हमसे कमेंट में लिख के बात करेंगे तो हम आपको वहां पे लिंक प्रोवाइड कर देंगे। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।